वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर का कांस्य पदक, कन्नौज में बीएसएफ की रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत और राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2024 का स्वर्ण यानी गोल्ड अवार्ड मिला। इसकी पूरी चर्चा करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। और साथ में हम डेली पढ़ते हैं राजस्थान सुजज सार। डेली के जो राजस्थान सुजज सार आती है उनमें से इंपॉर्टेंट वन लाइनर और पूरा सुजज सार को हम अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। आज विशेष दिवस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध में जितने भी वीडियो कोर्सेज है और जितनी भी टेस्ट सीरीज है उनमें विशेष 50% छूट आज रात 12 बजे तक चलेगी। और आपके लिए मैं स्पेशल आज शाम 9 बजे खेल खिलाड़ी से संबंधित खेल और खिलाड़ी, सिर्फ उसका खेल और खिलाड़ी 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा। शाम को 9 बजे तैयार रहना। तो पुनः 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को बनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। तो शिक्षक जैसे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से जिसने हमें ज्ञान दिया है वो हमारा गुरु है, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आप भी सभी इसका जरूर ध्यान रखें। तो शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज शिक्षक दिवस पर हमारा जो टारगेट रहेगा, रोज हम 4000 लाइक का टारगेट रखते हैं। आज हमारे लक्ष्य में टारगेट आया है 5000 के का, क्योंकि सिर्फ आपसे और कुछ नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा में 5000 लाइक चाहिए। तो आज सारे विद्यार्थी जो भी वीडियो देखेंगे सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, फिर पूरा वीडियो आराम से देखेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा 2 सितंबर 2024 को वायुसेना का MiG-29 जो है लड़ाकू विमान क्रैश हो गया बाड़मेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्य में किस यूनिट के गठन की घोषणा की है? कालिका यूनिट। और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा 28वें सम्मान समारोह में 157 भामाशाहों का सम्मान किया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। और जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी राज्य की किन जनजातियों की जीवन शैली पर रिसर्च कर रही है? तो कालबेलिया, रायका, रेबारी और भोपा जनजाति पर कर रही है। फिर हमने पढ़ा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर शहर के हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? 100 करोड़। और बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू करने की घोषणा की थी। 1.0 की शुरुआत कब हुई? 2016। तो इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज के अंदर मिल गया। ये रहा 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 एक साल का करंट मिलेगा, डेली, वीकली और मंथली। इसके अलावा आप स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हर मंथ के खेल, पुरस्कार, योजनाएं वगैरह मैं आपको करवा रहा हूँ। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर। आपको पीडीएफ भी मिलती है इस क्लास की और क्विज भी मिलती है। 5000 के होते ही तुरंत आपको उसके अंदर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लीजिए। करें आज की क्लास की शुरुआत। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.96 मीटर भाला फेंककर F46 कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक भारत 20 से 21 पदक ला चुका है पेरिस पैरा ओलंपिक में, जबकि राजस्थान को ये तीसरा पदक मिला है। राजस्थान के खिलाड़ी करौली जिले के सुंदर सिंह गुर्जर ने, और क्यों ना हो भाई, पदक क्यों ना लाए, इनके जो गुरु है, इनके जो कोच है महावीर जी सैनी, वो भी इनके साथ वहां गए हुए हैं। पेरिस ओलंपिक में कोच के रूप में महावीर जी जो सैनी है, जिन्हें 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के हैं। जब गुरु साथ में हो तो क्या डर होता है। तो इनके गुरु, इनके कोच महावीर जी सैनी इनके साथ पेरिस के अंदर है, तो पदक तो बनता ही है। अपने गुरु को गुरु दक्षिणा तो देनी होती है, तो उनके मुख्य कोच है, ये भी ध्यान रखना। तो पेरिस पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.96 मीटर भाला फेंककर F46 कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा?
कांस्य, ये देखो करौली के सुंदर सिंह गुर्जर। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की बात करें तो करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.96 मीटर भाला फेंका, इनकी कैटेगरी है F46, इन्होंने कांस्य पदक जीता। और पिछला टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। पेरिस पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों का यह तीसरा मेडल है। पहला मेडल अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल की SH1 कैटेगरी में गोल्ड दिलाया था और दूसरा मेडल मोना अग्रवाल ने ही इसी कैटेगरी में SH1 कैटेगरी 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो अब तक राजस्थान के 9 से 10 खिलाड़ी गए हैं, उनमें से 3 खिलाड़ी पदक प्राप्त कर चुके हैं। तो अच्छे तरीके से याद रखना। अमृतसर के बाघा बॉर्डर की तरह BSF द्वारा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत कहां करेगी? देखो, आपको लगभग आपने सुना है, बहुत सारे विद्यार्थी गए होंगे। पंजाब के अमृतसर में बाघा बॉर्डर है, वहां ये शाम को संध्या को झंडा उतारा जाता है, लगाया जाता है। इधर हमारे भारतीय सैनिक और इधर जो पाकिस्तान रेंजर होते हैं आपस में परेड करते हैं। यहाँ क्या है, तन्नोट पोस्ट है, जो तन्नोट पोस्ट है जैसलमेर के अंदर, वहां भी ये रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। बस बात इतना है कि उधर से पाकिस्तान वाले नहीं आएंगे, क्योंकि न टिब्बा ही टिब्बा है, नेड़े तेड़े दिखे कौन 50-50 किलोमीटर की कौन दिखे, तो इधर नहीं आएंगे। लेकिन हमारे वाले परेड करेंगे और झंडा उतारेंगे। तो ये तैयार हो रहा है, ये सीटिंग तैयार हो रही है, सारा सिस्टम बन रहा है। तो तन्नोट पोस्ट जैसलमेर के अंदर BSF द्वारा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत अगली साल से हो जाएगी। तो पंजाब के अमृतसर में बाघा बॉर्डर की तर्ज पर BSF की रिट्रीट सेरेमनी 2025 से जैसलमेर के तन्नोट राय मंदिर परिसर में शुरू हो जाएगी। और यहाँ ये सिस्टम बनाया जा रहा है कि 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। तो BSF के जवान विधिवत रूप से यहाँ तिरंगा फहराएंगे। तो पाकिस्तान के रेंजर होंगे नहीं, हम बाकी सारा सिस्टम बाघा बॉर्डर की तरेंगे। तो इससे पहले जो खाजूवाड़ा है बीकानेर के अंदर, बबलियन चौकी जैसलमेर में भी रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। तो तन्नोट माता मंदिर भी है तन्नोट जैसलमेर में, रुमाल वाली देवी और थार की वैष्णो देवी कहते हैं और सेना के जवानों की देवी कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। सांचू पोस्ट बीकानेर में है, अभी राज्यपाल भ्रमण के लिए आए थे। उत्तरलाई बाड़मेर में सैन्य हवाई अड्डा है, जिसे अब साथ में नागरिक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। और हिंदूमल कोट श्री गंगानगर में, यहीं से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 31 मार्च 2025 तक किस टाइगर रिजर्व में निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? जी बिल्कुल, आप देखते हो ये टाइगर रिजर्व जितने हैं ना, वहाँ निजी वाहन जाते हैं देखने के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च 2025 तक इस टाइगर रिजर्व में निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। आपको ये मालूम है कि राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है। कितने? 5। पहला बना था रणथंभौर 1973 में, सबसे ज्यादा बाघों वाला है ये। 2 नंबर पे सरिस्का बना था 1978 में, ये कर्म पूछते हैं, सन पूछते हैं। तीसरा बना था मुकुंदरा हिल्स 2013 में जाके। चौथा रामगढ़ विश्वधारी 2022 में बना और अभी 5वां धौलपुर करौली 2023 में बना। और छठा देखो प्रस्तावित है कुंभलगढ़ कब बने। तो 5 टाइगर रिजर्व जरूर जानेगा। इन 5 टाइगर रिजर्व में वर्तमान में लगभग 134 बाघ विचरण करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित कर दिया कि इससे क्या वन्य जीवों को बहुत गंभीर नुकसान हो रहा है। अनियंत्रित पर्यटन और यातायात है, निजी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अभिनव प्रयोग के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2024 का कौन सा पुरस्कार मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुंबई के अंदर ई गवर्नेंस समारोह का आयोजन किया गया, उसमें राजस्थान को गोल्ड मिला सीधा ही, यानी ई गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार मिला। किसके लिए? सिलिकोसिस रोग। ये सिलिकोसिस रोग है, फेफड़ों का रोग है। ये जो मजदूर श्रमिक जो खनन विभाग में काम करते हैं ना, उनके फेफड़े का रोग हो जाता है। तो टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अभिनव प्रयोग के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ पे? केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के तहत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य सरकार को मुंबई में आयोजित
27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये गोल्ड पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के अभिनव उपयोग और प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के स्वतः स्वीकृति पोर्टल निर्माण के लिए प्रदान किया गया। यानी सरकार सिलिकोसिस नीति लेके आई थी, लगातार काम कर रही है सरकार। सिलिकोसिस अगर पीड़ित होता है तो उसको लाभार्थी को 3 लाख रुपए देते हैं। अगर सिलिकोसिस रोगी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सिलिकोसिस रोगी की मृत्यु पर दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपए देते हैं। तो ये सिलिकोसिस रोग को याद रखना फेफड़े का एक रोग है। और दौसा जिला प्रशासन ने तो इसके लिए स्पेशल एक कवच नाम का एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, ताकि रोग का पता लगे, फेफड़े के जिस हिस्से में ये रोग की पुष्टि होती है तुरंत प्रभाव से उसे रोका जाए। तो ऐसे नवाचार के लिए राजस्थान को ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बाकी सारी मैंने बताई दी, 10 लाख रुपए और ये अवार्ड दिया गया। इससे पहले आपको बताया ई औषधि सॉफ्टवेयर, ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना में भी राजस्थान को अवार्ड मिल चुका है। मुंबई में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के राज किसान साथी ऐप फेज 2 प्लेटफॉर्म को ई गवर्नेंस 2024 का कौन सा पुरस्कार मिला? एक तो सिलिकोसिस में गोल्ड मिला, जबकि इस राज किसान साथी ऐप फेज 2 प्लेटफॉर्म को भी एक अवार्ड मिला, वो मिला रजत अवार्ड। यानी ई गवर्नेंस का सिल्वर अवार्ड दिया गया। ये दोनों वहीं दिए गए थे, दोनों अलग अलग मैंने आपको प्रश्न दे दिए। तो मुंबई में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंसिंग में गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी ईज ऑफ डूइंग के तहत, इसके तहत ईज ऑफ डूइंग के तहत स्टेट लेवल इनिशिएटिव के तहत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राजस्थान सरकार के राज किसान साथी ऐप 2 प्लेटफॉर्म को ई गवर्नेंस यानी सिल्वर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। ये आपको याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग के तहत ये पुरस्कार दिया रजत पदक, और सिलिकोसिस पर प्रौद्योगिकी नवाचार करने पर गोल्ड दिया गया। ये दोनों ही पुरस्कार परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगी। राजस्थान के किस जिले में 3150 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई है? कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था 3150 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी जैसलमेर के अंदर दी है। यहाँ पे जैसलमेर। अब 3150 में से 3000 मेगावाट की तो दी है रामगढ़ जैसलमेर में, रामगढ़ जैसलमेर के अंदर दी है, जबकि 150 मेगावाट ये जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ तहसील में 300 हेक्टेयर भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यानी टोटल 3150 है। 3150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए जिला पूछे तो जैसलमेर, सीधा सा क्वेश्चन है। अब 3150 में से 3000 मेगावाट सौर परियोजना के लिए जैसलमेर जिले की उपनिवेशक तहसील रामगढ़ नंबर 1 में लगाई जाएगी, और 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ तहसील में अनुमोदन किया गया है, वहां ये जगह सेट की गई है। तो सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान देश में सबसे 1 नंबर पे आता है। सौर क्षमता के मामले में लगभग 19,000 प्लस सौर ऊर्जा क्षमता हो चुकी है, लेकिन हमें सौर ऊर्जा वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है वो लगभग 3700 मेगावाट हो रहा है, 3700 मेगावाट। और पवन ऊर्जा की बात करें तो क्षमता, अधिष्ठापी क्षमता है वर्तमान में 2204 मेगावाट, और जो हमें उत्पादन हो रहा है वो लगभग 4000 मेगावाट। ये दोनों बातें याद रखें। राजस्थान में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों में कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है? जी बिल्कुल, ये सारी सुजस की चीजें हैं, जो सुजस रिपोर्ट है वहां से मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं, और आने वाले एग्जाम में सरकार एग्जामिनर सुजस से क्वेश्चन हटाएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। तो राजस्थान में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य की अधीन सेवाओं में नियुक्तियों में कितने प्रतिशत? तो याद है 5000 के का आज हमारा 5000 लाइक का टारगेट है। शिक्षक दिवस पर बस यही गुरुदक्षिणा है छोटी सी, इससे हमारा दिल खुश हो जाता है। हमें लगता है जो हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो मन से, दिल से हमें पसंद करते हैं। बस इतनी बात है और कुछ ही नहीं है, ताकि हमें भी लगे भी हाँ ठीक है, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी उतनी मेहनत के साथ हमारा सहयोग कर रहे हैं। 5000 लाइक का टारगेट है, आप सारे विद्यार्थी जल्द से जल्द पूरा करोगे।
तो राजस्थान में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 2%। कितना? 2%। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति में 2 और सेवाएं शामिल। एक तो याद रखना, कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें खिलाड़ियों की नियुक्ति में 2 और सेवाएं शामिल है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य के अधीन सेवाओं में, ठीक है, तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों में 2% आरक्षण है ही। अब एक क्या किया गया है कि दिनांक 21 नवंबर 2019 को अधिसूचना जारी की गई थी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संबंध में इस स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किए जाने के समय यह प्रावधान 2 सेवाओं नियमों राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस रूल 2013 और राजस्थान एक्साइज लेबोरेटरी सर्विस रूल 2015 में सम्मिलित किए जाने से रह गए थे। स्पष्टीकरण को इन सेवाओं में शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया था। बस यहाँ इतना ही प्रश्न बनता है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति में कितने प्रतिशत का आरक्षण है? 2%। तो ये जरूर याद रखना, इसलिए क्वेश्चन दिया। सुजस मुख्यमंत्री भजन लाल ने शिक्षकों और खिलाड़ियों को दी बधाई। गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की परंपरा को मजबूत बनाए। सुंदर सिंह गुर्जर ने कल कांस्य पदक जीत लिया। और इस मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33% आरक्षण पर मोहर लग चुकी है। 3000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट यानी 3150 के जैसलमेर और पेंशनकर्ता जो है उनको 5% का अतिरिक्त अब भत्ता मिलेगा। और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया और महिलाओं को 33% आरक्षण। अभी वन लाइनर पढ़ेंगे। और राजस्थान सरकार को मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। इसकी पूरी चर्चा हम कर चुके हैं। राइजिंग राजस्थान उद्योग और वाणिज्य मंत्री की स्विट्जरलैंड यात्रा हो चुकी है। और प्रदेश में ऑयल और नेचुरल गैस खोज में नई तकनीक को प्रोत्साहन मिलेगा। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर होंगे जन स्वास्थ्य की प्रमुख धुरी। CS शिक्षक और श्री गंगानगर में आमजन की परिवेदनाओं को त्रिस्तरीय जन सुनाई होगी। वन लाइनर देख लो, वैसे मैंने बता दिया। प्रदेश में ऑनलाइन और नेचुरल गैस खोज में नई तकनीक को प्रोत्साहन मिलेगा। पेट्रोलियम क्षेत्र में वर्तमान में 13 माइनिंग लीज, 14 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन जारी है। देश में कुल उत्पादित क्रूड ऑयल का 14.95% क्रूड ऑयल का प्रदेश में उत्पादन हो रहा है। ये प्रश्न आने वाले किसी भी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत उद्योग व वाणिज्य राइजिंग राजस्थान उद्योग और वाणिज्य मंत्री की स्विट्जरलैंड यात्रा। और अब 70 से 75 वर्ष, सोच लो 70 से 75 साल के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा सरकार ने की है। ये सारी सुजस रिपोर्ट है। और महिलाओं की न्यूनतम 33% भर्ती अब राजस्थान पुलिस के अंदर होगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भी। नानक क्लासेस, शिव सर नानक क्लासेस दोनों ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है। मैं आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेज इसमें लगभग 1,20,000 विद्यार्थी और इसमें लगभग 66,000 है। तो PDF जो मिलेगी वो नानक क्लासेस शिव सर पर मिलेगी। क्विज मिलेगी शाम तक। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान में किन 2 नए नगर निगमों का गठन किया गया? तो भीलवाड़ा और पाली नए नगर निगम बन चुके हैं और 13 बन चुके हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 1.0 की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2014, 2016, 2018, 2022। ये आपका गृह कार्य, सभी को जवाब देना है। यस्टरडे जब महोत्सव पढ़ रहे थे, पतंग उड़ाई जाती है जयपुर में। पतंग उड़ाते तो सब जगह, लेकिन पतंग जी की उड़ाई जाए सारों ज्यादा प्रसिद्ध है जयपुर की। जनवरी महीने में पतंग उड़ाई जाए। हाथी महोत्सव जयपुर में, वैसे भी हाथी महोत्सव है जो अपने आमेर के अंदर कुंडा गांव में विश्व का 3रा हाथी गांव बना हुआ है। अन्नपूर्ण महोत्सव राजसमंद को है। और डांस करीजे कुंभलगढ़ डांस करे राजसमंद में। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। अभी कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तीज को निकली है। अब 5 क्वेश्चन महोत्सव के। मीरा महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? हाड़ौती महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? दशहरा महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? बेणेश्वर महोत्सव और बागड़ महोत्सव। ये 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना है। लाइक भाई सारे ध्यान रखना, आज का टारगेट मत भूल जाना, आज की गुरु दक्षिणा मत भूल जाना। आज शाम 7 बजे हम पढ़ेंगे जिला दर्शन में जिला पढ़ेंगे, प्लस 9 बजे खेल खिलाड़ी स्पेशल और स्पेशल। तैयार रहना, मस्त रहना, निरंतर मेहनत करना और महा बचत ऑफर आज चाहे वो करंट की बुक है, चाहे जिला दर्शन है, चाहे आर्थिक समीक्षा है, चाहे CAT है, चाहे पशु परिचर ब्रह्मास्त्र 5,555 है, सब पे छूट चल रही है। और कॉम्बो आपको मिलेगी, कॉम्बो बुक पर छूट मिलेगी। आप सारी एक साथ कॉम्बो ले सकते हो, 2 कॉम्बो ले सकते हो, 1 ले सकते हो।
आप इसका फायदा उठाएं। बाकी वीडियो कोर्स, ऐप वगैरह, टेस्ट सीरीज सारी चल रही है टोटल की टोटल, और आज शाम 12 बजे तक आपको विशेष छूट दी जा रही है। RS प्री एग्जाम, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज चल चुकी है, समसामयिकी और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और सेकंड ग्रेड ओल्ड पेपर की शुरुआत भी हो चुकी है। तो निरंतरता बनाए रखें, मेहनत करें, सफलता मेहनत के बाद ही मिलेगी। एक लंबे सफर, एक लंबे जरिए के तहत आप मेहनत करोगे और सच्ची मेहनत होगी तो आपको सफलता मिलेगी। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।